कर रहती थी कि दिन में उनके घर पहुंचे पूछने के लिए। वो मिले नहीं, उनकी माँ मिली, उनसे पूछा कि आपके साहबजादे आज फजर में क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा रात भर इबादत करते रहे, सुबह फजर की जमात कितना मांग लग गई, घर पर नमाज पढ़ ली होगी। फरमाया वो आए तो उनसे कह देना कि मेरे नजदीक फजर की जमात में शरीक होना रात भर की इबादत से ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग वजीफे पढ़ते हैं, समझे आप, जमात का ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत से मौलवी लोगों में देखा है मैंने, पढ़ने पढ़ाने के ज़माने में रात को मुताले कर रहे हैं किताबों के, बहुत 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 रात तक मुताला कर रहे हैं, सुबह को नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो ढील ढाली पढ़ रहे हैं, सुस्ती कायली के साथ भंड भर रहे हैं, खाना पूरी हो रही है। समझे नहीं यार? तो उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं। किताब इसका नाम नहीं है जो कागज में लिखा हुआ है ये मैटर। असल किताब वो है कि जब उसको अल्लाह की इबादत में मजा आने लगे, जिक्र शुक्र की लज्जत उसको हासिल हो, तो वो पढ़ा लिखा है। तो जिसे जिक्र शुक्र इबादत इलाही की लज्जत हासिल ना हुई, वो 1000 किताबें पढ़ने के बाद भी बेपढ़ा। आजकल जलसों के नाम पे भी नमाजें छूटती हैं, रात में देर तक चलाते हैं, सुबह को सोते हैं। मैं किसी में तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं एक नसीहत कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल करे। समझे नहीं? फारूक भाई पढ़ रहे थे ना, हालत का कलाम है उस हालत का शेर है, ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है। और नमाज क्या है? नमाज है अल्लाह की इबादत। क्या है नमाज? हाँ, और ये भी बता दे, जाहिर कर दे, जानते सब लोग हैं, नई बात नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। नबी वलियों को जो मानते हैं, पीरों फकीरों को, बुजुर्गों को, उनकी न्यास पातिया करते हैं, उनके मज़ारों पर जाते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं, तो ये सब इबादत नहीं है, ये है मोहब्बत। इबादत हम किसी नबी वली की भी नहीं करते, इबादत हम उसकी करते हैं जिसने नबियों वलियों को भी पैदा फरमाया है। नबियों वलियों को भी पैदा फरमाने वाला कौन है? वो ये माबूद। दूसरे अल्फाज में यूं कहो कि इबादत हम नबियों वलियों की भी नहीं करते, इबादत हम उसकी करते हैं जिसने उनको ये मर्तबे अता फरमाए हैं। हम उसकी इबादत करते हैं कि नबी वली भी उसी की इबादत किया करते थे। देखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना भी जरूरी है, और अल्लाह वालों की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ना भी गलत है। हद से आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए, हद से आगे बढ़ना है कुछ लोग। मैंने बहुत सी जगह सुना, कुछ पीरों के मुरीद, उनसे कोई पूछे खैरियत है, कहते हैं मियाँ हुजूर का करम है, पीर का करम है। अरे भाई ये कह दो यार मियाँ हुजूर की दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा नहीं लग रहा है? वो अच्छा है कि ये अच्छा है? खैरियत पूछ रहा है आदमी तो आमतौर से रिवाज तो ये, हालांकि मैं फतवा नहीं लगा रहा हूँ, नियत तो उसकी भी वही होगी सुननी है, लेकिन बेहतर यही है कि अल्लाह का नाम जहां आता रहा है, रिवाज बना हुआ है, उसको हटाया ना जाए। खैरियत पूछते हैं तो आमतौर से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ऐसे बोलते हैं। अब तूने खुदा का नाम हटा दिया तो तूने सीधे कह दिया मियाँ हुजूर का करम है, पीर का करम है। ये कहने के बजाय ये कहो कि पीर की दुआ है, मियाँ हुजूर की दुआ है, मियाँ की नजर इनायत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। हाँ,
ऐसे कुछ रिवाज ये चल रहा है। बात तो बड़ी खराब बात है, सुनिए, मैंने अभी क्लिप सुनी है, मैंने खुद सुनी है, चल रही है वो कोई हजरत वारिस अली शाह साहब बुजुर्ग है देवा शरीफ में, मशहूर खान का है देवा शरीफ, उनके बारे में कोई शायर है जिन्हें कव्वाल वो पढ़ रहा है कि मेरा काफिराना मसलक मजहब मेरा जुदा है, वारिस का हूं मैं बंदा, वारिस मेरा खुदा है। सीधे सीधे कह रहा हूं, लोग झूम रहे हैं, समझे नहीं। ऐसी एक अनाउंसर साहब एक शेर पढ़ रहे थे, उस शेर का वजन तो भूल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा है, अल्लाह ने दुनिया बनाई और दुनिया बनाकर कहा आप चलाएं मुस्तफा। दुनिया तो बना डाली हमने, अब चलाएं मुस्तफा। तो ये फतवा तो नहीं दिया जाएगा, नियत तो खैर अच्छी होगी, लेकिन अल्फाज अच्छे नहीं है। उससे किसी के जहन में जाएगा कि अल्लाह ताला बनाने के बाद में मुअत्तल हो गया, हट गया, अब जो हुजूर करते हैं वही होता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला इख्तियारात व कमालात देने के बावजूद भी किसी को जो कुछ दे देता है, देने के बावजूद भी उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, उसकी मशीयत में किसी को दखल नहीं है, समझा। आला हज़रत से किसी ने सवाल किया एक मर्तबा, या रसूलुल्लाह कहना कैसा है, या अली मुश्किल कुशा कहना कैसा है, अंबिया औलिया से मदद मांगना कैसा है। ये फतवा हकाम शरीयत में है उनकी किताब में। फरमाते हैं जायज है जबकि उन्हें खुदा का बंदा जाने, नबियों वलियों से मदद मांगे तो उन्हें क्या जाने, और इस बात पर एतमाद करे कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जर्रा नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई एक दाना किसी को नहीं दे सकता, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई एक हर्फ नहीं सुन सकता, पलक नहीं मार सकता। आप कितने ही मालदार हो, लेकिन एक दाना किसी चिड़िया को आप खिला नहीं सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो उसके। एक लुकमा किसी फकीर के मुंह में आप डाल नहीं सकते किसी भूखे के मुंह में जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। एक पैसा आप किसी को दे नहीं सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। कोई हुक्म किसी का चलता नहीं है, चाहे वो दुनिया के हों चाहे दीन के हो, वो तसर्रुफात औलिया अंबिया हों या वो बादशाहों की हुकूमतें सितबतें शौकतें रिफातें हों, उनके आकाम हो, उनके उमूर हो, कोई काम कोई जर्रा उस वक्त तक नहीं हिलता, कोई किसी की मदद कर नहीं सकता, किसी को नफा पहुंचा नहीं सकता, कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि कोई दवा शिफा दे नहीं सकती, कोई डॉक्टर फायदा पहुंचा नहीं सकता जब तक कि अल्लाह की मर्जी न शामिल हो।